नमस्कार साथियों। टीजीटी एग्ज़ाम फिर से टलने के आसार हैं। आज हम बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी और स्कूल विलय के बारे में। तो टीजीटी परीक्षा जो अभी 21 और 22 जुलाई को होने वाली थी, उसके लिए फिर से टलने के आसार दिख रहे हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि इसमें न्यूज़पेपर आर्टिकल के माध्यम से अब खबरें आने लगी हैं। आयोग की तरफ से अभी भी कोई नोटिस तो जारी नहीं किया गया, लेकिन आयोग की तरफ से अभी भी कोई टीजीटी के लिए रेस्पॉन्स नहीं दिया है आयोग ने। लेकिन फिर भी न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से अगर देखा जाए तो न्यूज़ आर्टिकल में पब्लिश हुआ है, तो देख लेते हैं इसको। यूपी इसमें लिखा हुआ है जैसे कि यूपी के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के जो 3539 पदों पर भर्ती के लिए 21 व 22 जुलाई को होने वाली लिखित परीक्षा जो रिटन एग्ज़ाम टीजीटी का होने वाला था, लगभग अब टलने के आसार दिख रहे हैं कैंडिडेट्स को, क्योंकि कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं हुए हैं। मंडे को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की मीटिंग हुई, जिसमें इस मुद्दे पर फाइनल डिसीजन लिया जा सकता था, लेकिन कोई भी डिसीजन लिया गया या नहीं, इस पर कोई भी डिस्कशन हुआ तो उसके बारे में आयोग ने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, जिससे पता ही नहीं चल पाया कि मतलब उस बैठक के माध्यम से क्या निर्णय लिया गया। जैसे कि पहले आंदोलन हुआ था, तब उन्होंने बोल दिया था कि 10-12 जुलाई के समथिंग आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली बता दी जाएगी, लेकिन अभी तक 14 जुलाई हो चुकी है, उन्होंने कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की। बस न्यूज़ आर्टिकल्स के माध्यम से ही अब आज ये आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि टीजीटी एग्ज़ाम पहले 2 बार टल चुकी है। पीजीटी प्रवक्ता एग्ज़ाम को 3 बार पोस्टपोन किया जा चुका है। यूपी में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 16 जुलाई 2022 को टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों के लिए एप्लीकेशन लिए थे, लेकिन आयोग के गठन के इंतजार के कारण एग्ज़ाम अब तक नहीं हो पाया। पहले मतलब ये इशू था कि पहले ये था कि आयोग बन जाएगा, उसके बाद भी परीक्षा कराई जाएगी, लेकिन आयोग बनने को भी 2 साल हो गए हैं और उससे पहले भी 2 साल का समय ले लिया गया था। आयोग बनने के बाद 2 साल का समय हो गया, लेकिन परीक्षा को लगातार बस टाला ही जा रहा है। इसीलिए कह सकते हैं कि लेकिन मतलब आयोग बनने के बाद भी इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि परीक्षा अभी तक नहीं कराई जा सकी। टीटी के 3539 और पीजीटी के 624 पदों के लिए टोटल 13,19,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। टीजीटी के लिए 8,69,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, साथ ही पीजीटी के लिए 4.5 लाख के समथिंग कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। तो 13 लाख के समथिंग ये कैंडिडेट्स हो सकते हैं, लेकिन उसका एग्ज़ाम कराना कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे भी बड़े एग्ज़ाम पहले कराए जा चुके हैं। जैसे अब पुलिस का देख पुलिस का एग्ज़ाम कराया गया, तो उसमें कितनी संख्या में अभ्यर्थी थे, लेकिन वो भी एग्ज़ाम फिर भी हो गया था। और अब आरओ का एग्ज़ाम होने को है, लेकिन आयोग टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी चीज़ों को लेके सीरियस नहीं है। अब नेक्स्ट अगर देखें तो टीजीटी 2013 में जो भर्ती कराएगी, तो उसको लेकर भी अभी केस चल रहा है। कि तो हाई कोर्ट का एक आदेश आया है, जैसे कि हम देख लेते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टीजीटी 2013 केस में याचिका दायर सतीश कुमार गाजीपुर को 10 दिन के अंदर अपना अभ्यावेदन यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव के समकक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। जज इसमें थे न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह और निर्देश सचिव 6 वीक्स में कानूनी तरीके से फैसला सुनाएगी। याचिकाकर्ता का कहना था टीजीटी 2013 की रिवाइज्ड पैनल लिस्ट के अकॉर्डिंग उसे कॉलेज अलॉटमेंट दिया जाए और अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाए। इसके बारे में अगर ओवरऑल इसमें बात करें तो बस एग्ज़ाम को बस टाला ही जा रहा है। उसका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया। मंडे को जो मीटिंग हुई, उसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला, उसका फाइनल अपडेट अभी तक नहीं मिल पाया है। पीजीटी की एग्ज़ाम डेट अभी तक कंफर्म नहीं है, बस लास्ट डेट बोल दिया है उससे। ये तो कंफर्मेशन बिल्कुल हो नहीं जाता कि एग्ज़ाम लास्ट वीक अगस्त में हो ही जाएगा, क्योंकि ऑफिशियली बताना चाहिए कि किस डेट को होगा। आंगनवाड़ी केंद्र बनेंगे, जो खाली स्कूल्स हैं उन्हें आंगनवाड़ी केंद्र में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो प्राइमरी स्कूल्स की पेयरिंग के बाद जो स्कूल बिल्डिंग खाली हो जाएंगी, उनमें अब आंगनवाड़ी केंद्रों की शिफ्टिंग की जाएगी। राज्य सरकार ने इसके संबंध में रविवार को आदेश जारी किया था। इसके साथ ही शिफ्टिंग की पूरी प्रक्रिया और टाइम बाउंड प्रोग्राम भी अनाउंस कर दिया है। शिफ्टिंग का शेड्यूल 15 दिन की स्टेप वाइज एक्शन प्लान के साथ किया जाएगा। पहले 15 दिन में खाली स्कूल्स की बिल्डिंग्स का सर्वे किया जाएगा और अगले 15 दिन के अंदर ग्राम प्रधान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और अभिभावकों के साथ मीटिंग भी होगी। उसके बाद के 15 दिन में जो स्कूल्स बिल्डिंग
शिफ्टिंग के लायक हैं और अगले 15 दिन में जो भवनों को चिन्हित करने और उनकी मरम्मत एवं साज सज्जा के लिए समय दिया जाएगा। मतलब उन पे डेकोरेशन, रिपेयरिंग वगैरह काम किया जाएगा। नेक्स्ट जो 15 फाइनल के 15 दिन होंगे उसमें सूटेबल स्कूल्स बिल्डिंग्स होंगी जिनमें आंगनवाड़ी केंद्रों को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग का डाटा और आदेश 10,827 स्कूल्स अब खाली हो चुके हैं जिनका डाटा डीजी स्कूल एजुकेशन कंचन वर्मा ने बाल विकास एंड पुष्टाहार विभाग को भेज दिया। इसके बाद बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव लीना जौहरी ने भी डीएम्स को इन स्कूल्स में आंगनवाड़ी केंद्रों की मैपिंग और शिफ्टिंग के ऑर्डर दे दिए। मीटिंग अब होगी तो सीडीओ की अध्यक्षता में जिसमें बीएसए, डीपीओ, बीईओ और बाल विकास परियोजना के अधिकारी शामिल होंगे। उसके बाद ही कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा। ये पूरा प्रोसेस अगस्त सितंबर 2025 के बीच में कंप्लीट करने के लक्ष्य रखा गया है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को मजबूती मिले और खाली स्कूल्स के रिसोर्स को सही से इस्तेमाल किया जाए। मतलब जो खाली स्कूल बचेंगे उनका सही से इस्तेमाल हो चुके, इसके वजह से ऐसी मतलब किया जा रहा है। मतलब आंगनवाड़ी के लिए कोई स्पेशल बिल्डिंग्स नहीं हुआ करती थी, किसी भी भवन में उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है, इसलिए उनको अब जो खाली स्कूल्स हो जाएंगे उनमें शिफ्ट किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।